आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। सिद्धू के इस्तीफे के बाद लगातार पंजाब की सियासत पर निगाहें टिकी हुई हैं। इस बीच आज पंजाब के साबिक वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। इस मुलाकात ने कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। शाह और कैप्टन की मुलाकात पर अटकलों का दौर भी जारी है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिद्धू के बाद पंजाब में कांग्रेस मुश्किल में पड़ सकती है? क्या कैप्टन सियासत की दूसरी पारी शुरू कर सकते हैं? और क्या कैप्टन की नई सियासी इनिंग से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ेंगी? और सबसे अहम सवाल यह है कि मौजूदा घमासान को क्या कांग्रेस हल कर पाएगी? और इस परेशानी के बीच जिस तरह से कांग्रेस के सीनियर लीडर कपिल सिब्बल का बयान आया है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इन तमाम मुश्किलात से क्या कांग्रेस उभर पाएगी, ये देखना बहुत अहम होगा। और सबसे अहम, पंजाब का जो तनाजा है, पंजाब में जो घमासान है, इसे कांग्रेस कैसे हल करती है, कैसे नतीजे पर कांग्रेस पहुंचेगी। आज इन्हीं तमाम सवालों को हम जानने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ कर्नल जयबंत सिंह, जो मीडिया एडवाइजर हैं बीजेपी पंजाब के, मेरे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं। कर्नल जयबंत सिंह सर, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और मेरे साथ एक और खास मेहमान एडवोकेट अमरदीप सिंह धरनी जी, जो कि तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है शिरोमणि अकाली दल से, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट अमरदीप सिंह धरनी जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। धरनी साहब, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। किस तरह से पंजाब के हालात आप देखते हैं? पिछले कई महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि पंजाब में सरकार तो है, लेकिन जो मजबूती सरकार में होनी चाहिए वो नहीं है। हर आए रोज कोई ना कोई नया तनाजा देखने को मिलता है पंजाब की सरकार में। धरनी साहब। बिल्कुल सर, देखिए आज तो तनाजे वाली जो बात है उसके बारे में जितने कांग्रेस के आला लीडर्स हैं, जिनमें चाहे कपिल सिब्बल की बात कर लो और अश्विनी कुमार जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं उनकी बात कर ले, तो सारे उस पे बोल रहे हैं। देखिए ये उर्दू चैनल है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कल मनीष तिवारी साहब का एक ट्वीट आया था जी। देखिए आप समझ सकते हैं, एक जो ज्वाइंट पंजाब था उसमें एक अनसक्सेसफुल स्टोरी थी वो मिर्जा और साहिबा की। उसके बारे में उन्होंने बोला था कि चढ़दे मिर्जे खान नू बड़ी भाभी देंदी मत, पठ रन्ना दी दोस्ती खुरी जना दी मत। मैं आपको थोड़ा तर्जुमा करके बताता हूं कि पठ रन्ना दी दोस्ती के जो भट्टी में पढ़ने वाली औरतों की दोस्ती होती है, और खुरी जना की मत के पैरों में उनकी, घुटनों में उनकी जो है अकल है वो होती है। उन्होंने इतने ट्वीट किया, उसके बारे में उन्होंने तर्जुमा नहीं किया कि किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये बातें क्या हो रही है, कांग्रेस का जो हालात है वो कैसे हो रहे हैं, ये सारी बातें हैं जो, देखिए ये सिद्धू साहब जितनी देर जहां जहां भी रहे हैं, जहां जहां, जैसे वो नील विज साहब ने बोला था ना, जहां जहां पांव पड़े संतन के, जहां जहां इनके पैर पड़े हैं ना, वहां वहां पे इन्होंने, मुझे लगता है कि सब कुछ बिगाड़ दिया है। एक कहावत है कि अगर ऊंट को आप किसी टेंट में बांध दोगे ना, तो वो सारे टेंट को उठा के ले जाएगा, तोड़ देगा, सब कुछ तोड़ देगा। वही उसने आके कांग्रेस का हाल किया है, और उसी वजह से आज कपिल सिब्बल साहब ने उससे भी आगे बात करनी शुरू कर दी है। कपिल सिब्बल साहब ने बोला है अगर सेंटर में इनकी कोई आला कमान नहीं है तो पंजाब में आला कमान कैसे रहेगी। तो आज G23 की बातें चल रही है, और कपिल सिब्बल साहब ने ये भी बोला है कि G23 हजूर वाली जो बात है वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि आला जो जितने लीडर साहबान है उनको, ये तीनों जो फैमिली है जिनमें सोनिया गांधी है, राहुल जी है और उनकी प्रियंका है, इन्होंने धीरे धीरे, बिल्कुल कांग्रेस के अंदर जो परेशानी है, अब इसका हल कैसे निकलेगा, इसी पर हम बात कर रहे हैं। दो और खास मेहमान मेरे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं, उनका भी मैं तारुफ करा देता हूं। अर्शप्रीत सिंह जी, जो कि स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस के, वो भी डिबेट में जुड़े हुए।
अर्शप्रीत जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में सर। और नरिंदर सिंह तिवाना जी जो कि स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, वो भी डिबेट में जुड़े हुए हैं। तिवाना जी, आपका भी सर बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं अर्शप्रीत सिंह जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। अर्शप्रीत जी, कांग्रेस का लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सिद्धू ने रिजाइन किया, उसके बाद आज देखिए कैप्टन साहब अमित शाह से मुलाकात करते हैं, और उसके बाद कपिल सिब्बल की पीसी देख लिए जो बयान है, यानी कांग्रेस की मुश्किलें जो बढ़ रही हैं। नहीं साहब, देखिए ऐसा है कि कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ नहीं रही, कांग्रेस और स्ट्रांग बन रही है और बेहतर बन रही है। और उसका कारण है कांग्रेस पार्टी का पहले बात तो ये इंटरनल मैटर है, इसमें अदर्स पार्टी शुड नॉट हैव एनी से। दूसरी बात ये है, देखिए साहब, कि ऐसी पार्टी कांग्रेस ही है जिसमें लोकतंत्र आज भी कायम है। आज भी यहाँ पे लीडर्स के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आज भी हमारे लीडर्स के पास डिसेंट, डिफरेंस इन ओपिनियन रखने की ताकत है। बीजेपी के 5 मुख्यमंत्री 7 महीनों में रिजाइन करते हैं साहब। येदियुरप्पा साहब 4 बार मुख्यमंत्री और बने और 4 बार रिजाइन किया। एक बार मोदी साहब को पसंद नहीं आए, एक बार अडवाणी साहब को पसंद नहीं आए, एक बार बर्डन कॉज कर दिया एक्सचेकर पे, खजाने पे उनको रिजाइन करवा दिया। फिर साहब इनके त्रिवेंद्र सिंह रावत जो थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, 4 साल पूरे नहीं होने दिए, और तीरथ सिंह रावत ने जिन्होंने उनको रिप्लेस किया उनको साहब 4 महीनों में उतार डाला। सोनोवाल साहब को उतार डाला। अडवाणी साहब पता नहीं कहां है। इनके अर्शप्रीत जी, आपकी ये सब बातें सही हैं। अर्शप्रीत जी, ये सब बातें आपकी सही हैं, लेकिन कांग्रेस आखिर दूसरों को मौका क्यों देती है? आज कैप्टन अमरिंदर सिंह अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, या बीजेपी या आम आदमी पार्टी को कहने का मौका मिल रहा है, ये मौका आखिर कांग्रेस देती क्यों है? नहीं देखिए साहब, ये पार्टीज जो ऑपोजिशन है ना, ये बिजी है प्रोपेगेंडा फैलाने में। हम करते हैं काम और ये करते हैं आवाज। ये फर्क है बस हमारी पार्टी और उनकी पार्टी में। जो कैप्टन साहब की आप बात कर रहे हैं, देखिए कैप्टन साहब बहुत ही सेंसिबल, अ वेरी स्मार्ट एंड अ गुड मैन who has worked so much for the people of Punjab and he has और उन्हीं को कुर्सी से आपने हटा दिया। बहुत सेंसिबल है, बहुत ज़हीन है, बहुत काबिल है, लेकिन उन्हीं को कुर्सी से कांग्रेस ने हटा दिया। देखिए आज भी वो कांग्रेस में है। और दूसरी बात, इट वाज जस्ट टाइम टू पास ऑन द बैटन। ये जो बीजेपी के मुख्यमंत्री करते रिजाइन, श्रोमणी अकाली दल के नाम की 5 पार्टी फ्लोट करी हैं, एसडी टकसाली, एसडी अमृतसर, एसडी संयुक्त, एसडी यूनाइटेड। आम आदमी पार्टी के को-फाउंडर्स नहीं छोड़े इन्होंने, लीडर ऑफ ऑपोजिशन कांग्रेस में आ गए हैं, इनके एमएलएस कांग्रेस में आ गए, बिकॉज इनको भी पता है कांग्रेस वो पार्टी है जो डिलीवर करती है और आवाज नहीं ज्यादा करती। हम काम करते हैं लेकिन शोर नहीं करते जैसे बीजेपी करती है। दूसरी बात, कैप्टन साहब की मैं बात कर रहा था साहब, कैप्टन साहब के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो उनके मॉरल्स हैं, जो जैसे वो पर्सनैलिटी है उनकी, बीजेपी के साथ टोटली कॉन्ट्रास्टिंग है। बीजेपी वो पार्टी है जिसने, एक सेकंड साहब, बीजेपी वो पार्टी है जिसकी वजह से 700 किसान शहीद हो गया। 1 साल तकरीबन होने जा रहा है, लेकिन बॉर्डर पे बैठे मोदी साहब ने शब्द नहीं एक कहा। कैप्टन साहब किसानों के लिए लड़ते रहे हैं, तो बीजेपी में कभी जाएंगे नहीं। ठीक है अर्शप्रीत जी, मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं, फिर उसके बाद आपसे आगे भी चर्चा होती रहेगी। 5 सेकंड जी, नहीं ठीक है अर्शप्रीत जी, मैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी को जोड़ लेता हूं डिबेट में, सारे लोगों को जोड़ लेता हूं जितने पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं। मैं नरिंदर सिंह तिवाना जी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले कर्नल जयबंश सिंह जी, जिस तरह से अब जो इस वक्त सिनेरियो है सियासत का पंजाब में, इसे किस तरह से देखा जाए? क्या बीजेपी इसे अपने लिए एक मौका देख रही है? जिस तरह से कल से ही ये बातें थी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुंचे हैं तो जेपी नड्डा साहब या अमित शाह से मुलाकात करेंगे, और आज देखिए मुलाकात हो गई। क्या बीजेपी के लिए एक मौका है? पहली बात तो ये यंग लड़के हैं, अर्शप्रीत, बहुत इन्होंने जोश के साथ कांग्रेस की बात को डिफेंड करने की कोशिश की है, बट ही डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल। तो उस बात से प्रॉब्लम है, कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं उनकी स्टेटमेंट में, बट एटलीस्ट आई विल कॉम्प्लीमेंट हिम कि उन्होंने कोशिश बहुत अच्छी की अपनी पार्टी को डिफेंड करने के लिए। और दूसरी बात है, ये जो उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, मेरे को भी इससे कोई कंसर्न नहीं, मेरी पार्टी को कोई कंसर्न नहीं, जिसको मर्जी बनाए, जिसको मर्जी उतारे। हमारा कंसर्न ये है कि इनकी जो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस हैं उसके कारण किस तरीके से पंजाब में मिस गवर्नेंस हो रही है, और गवर्नेंस ही नहीं हो रही है। लॉ एंड ऑर्डर नीचे जा रहा है, सिक्योरिटी नीचे जा रही है, ऐसी
इनसिक्योरिटीज के कारण ऐसे ऐसे वो बातें कर रहे हैं जो कि उनसे पूरी नहीं होंगी, ऐसे प्रोमिसेस कर रहे हैं। तो उसके कारण पंजाब में जो एक बॉर्डर स्टेट जो इनस्टेबलाइज हो रही है, उससे मेरे को बहुत तकलीफ है। और अगर कांग्रेस अपना एक्ट ठीक नहीं कर सकती है तो मैं इनको ये एडवाइस करूंगा कि ये साइड के ऊपर हो जाए, लेट समबडी बेटर कम एंड कैरी आउट दी इलेक्शंस फॉर देम। और दूसरी बात रही कैप्टन अमरिंदर के मिलने की, तो ठीक है, वो उनको पहले भी जानते हैं, मिले हैं, किस वजह से मिले हैं वो ना मैं जानता हूं ना आप जानते हैं। कैप्टन विल डिसाइड हिमसेल्फ कि उन्होंने आगे क्या करना है, और उनकी डिसीजन के ऊपर बेस होता है कि बीजेपी क्या करेगी। सो लेट अस नॉट स्पेकुलेट ऑन दैट। जो होगा वो पता लग जाएगा बहुत जल्दी। इस टाइम के ऊपर जो जरूरी है वो ये है फॉर कांग्रेस टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर एंड कैच होल्ड ऑफ अ वर्थवाइल, किसी ऐसे बंदे को लगाएं जो कि काम कर सकता है। और सिर्फ यही नहीं कि सारे पटियाले में सारे इनके जो मिनिस्टर हैं कल रात से यहाँ पटियाले में बैठे हुए हैं, उनकी गाड़ियां मैं आते जाते देखता हूँ, तो काम कौन करेगा वहां? इनके चीफ मिनिस्टर बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो काम कैसे होगा। लोगों ने एक उम्मीद के साथ सरकार बनाई है कि लोगों के काम होंगे, उनके मसाइल हल होंगे, लेकिन जब इस तरह के हंगामे रहेंगे तो फिर काम लोगों के कैसे होंगे। मैं तिवाना जी आपके पास आना चाहूंगा। नरेंद्र सिंह तिवाना जी, एक तरफ कांग्रेस कहती कि ये उसका दाखिली मामला है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी कहती कि कांग्रेस में सभी लोग ये चाहते हैं कि उन्हें कुर्सी मिले। सिद्धू भी ये चाहते थे कि उन्हें सीएम की कुर्सी मिले, कुर्सी नहीं मिली, इस वजह से वो नाराज हैं। देखिए, लड़ाई सारी कुर्सी की लड़ाई है। जब सिद्धू साहब ने लड़ाई शुरू की थी ना कैप्टन के खिलाफ, और कैप्टन के खिलाफ सारा कुछ किया, कैप्टन को गद्दी से उतारा, तो सिद्धू उस समय समझते थे भी ये गद्दी मेरी गद्दी है, मेरे इस गद्दी बैठने का हक मेरा है और किसी का नहीं है। वो गद्दी नहीं मिली, गद्दी चली गई चरणजीत सिंह चन्नी के पास। फिर उन्होंने सोचा भी सारा जो कुछ किया है, बगावत किया कैप्टन के खिलाफ, चन्नी मेरे हिसाब से चलेंगे, पर चन्नी उनके हिसाब से नहीं चले। दुख यही है कि सिद्धू साहब को भी करता मैं रहा हूं और उसका फल कोई और ले गया। पर मैं एक बात जरूर बताता हूं, सिद्धू साहब ने जो मुद्दे उठाए हैं ना, बेशक मुद्दे सियासी कह सकते हैं मुद्दों को, टेंटेड मिनिस्टर वही जो पहले मंत्री थे अब दोहरा गए, ऐसे अफसर लगाए गए हैं, डीजीपी पंजाब के लगाए गए हैं जो पहले अकाली दल के सुर मिलाते थे। आज वही सिलसिला अब शुरू हो गया, क्योंकि बरगाड़ी बड़ा मुद्दा है पंजाब में। बरगाड़ी में यही जो डीजी बनाया गया ना, सोता मिस्टर सोता बनाए गए हैं, जो पहली टीम बनाएगी, इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएगी, उसके हेड थे ये। और इनकी इन्वेस्टिगेशन गलत सी, अकाली दल के कहने पर 2 फॉल्स केस में 2 जड़े यूथ थे उसको फड़ा गया, बाद में छोड़ा गया, उसको बनाया गया एजी। जो सुमेध सैनी के केस आते थे, जो बरगाड़ी में सारे मुलजमों के केस पैरवी करते थे, उनको एजी बनाया गया, मिस्टर देओल को। सिद्धू ये तो बात सही बोलते हैं, ये पुरानी सारे जो कैप्टन साहब के मंत्री द्वारा मंत्री बनाने थे, ये टेंटेड ऑफिसर द्वारा ऊपर लेके आने थे, फिर फायदा क्या था सरकार बनाने का। पर यानी कैप्टन साहब बिल्कुल, यानी सिद्धू कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। कैबिनेट में उनके चेहरे नहीं थे, इसके अलावा सीएम की कुर्सी उन्हें मिली नहीं, तो कहीं ना कहीं ये एक मफाद की लड़ाई थी। मैं अर्शप्रीत जी आपके पास आना चाहूंगा। एक मिनट आगे करूंगा मैं। ठीक है तिवाना जी, बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। सिद्धू साहब का दर्द सही है, पर एक बात और है, जैसे आज जो कुछ वापरा दिल्ली में हुआ, जैसे कैप्टन साहब अमित शाह से मिलने गए, एक चीज तो साफ होगी ना भी अमित शाह पहले से ही बादल से भी मिले हुए थे, बीजेपी भी मिले हुए थे, इसीलिए कैप्टन साहब ने 4.5 साल में कोई एक्शन नहीं लिया बादल के खिलाफ, बचाते रहे। ये दर्द एक और भी है सिद्धू को, जिसके लिए सारा कुछ मैंने किया, बादल और कैप्टन का तोड़ा है, बादल और कैप्टन का नेक्सस मैंने तोड़ा है, वो तो फिर वही हो गया सारा कुछ, क्योंकि वही अफसर आ गए, वही मंत्री आ गए। सिद्धू को ये भी लगने लगा था कि जो पहले चलता वही चलेगा, और कैप्टन साहब ने साफ कर दिया बिल्कुल। जैसे अमित शाह से जाके मिले, अर्शप्रीत जी कह रहे थे ना भी बड़े बिल्कुल, सिद्धू ने देखा कि उनकी बातों को अनदेखा किया जा रहा है, उनके होते हुए भी वो चीजें नहीं हो पा रही जो चाह रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें कदम उठाना पड़ा। मैं अर्शप्रीत जी आपके पास आऊंगा। अर्शप्रीत जी, जैसा कि आपने कहा कि कांग्रेस का इंटरनल मामला है, जाहिर सी बात है कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, मुल्क की सबसे पुरानी पार्टी है, लेकिन जो बात यहां पर तिवाना जी ने कही, या जो बात यहां पर कर्नल जयबंश सिंह जी कह रहे थे कि
सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस पे अगर इस तरह के हालात आपकी मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑडियो इशू है। ऑडियो इशू। तो आज डिबेट में इसी बात पर चर्चा हो रही कि कांग्रेस पंजाब के हालात से कैसे निपटेगी। सिद्धू के इस्तीफे के बाद हालात मजीद बिगड़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या कांग्रेस जो मुश्किलात हैं इस पर काबू पा पाएगी? बहुत खास मेहमान पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अर्शप्रीत जी, मेरी आवाज अब आ रही है आप तक? ठीक है, मैं धरनी साहब आपके पास आना चाहूंगा। धरनी जी, क्या वाकई में कांग्रेस ये कहकर बच सकती है कि ये उसका दाखिली मामला है, इसमें दूसरे को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आवाम सरकार इस वजह से बनाती ताकि सरकार होगी, सरकारी नुमाइंदे होंगे तो उनके मसले हल होंगे, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक तरह से सॉल्व होंगी? देखिए सर, ये मुझे लगता है मैं अर्शप्रीत जी आ रहा हूं, दोबारा से आ रहा हूं आपके पास। जी जी जी, धरनी जी कंटिन्यू कीजिए। एक बात तो एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इनका ये इशू है, जो ये इनका जाति इशू है कांग्रेस का। मगर आप इसको पीछे जाइए। आप जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी थी तो आपने देखा था कि पंजाब में कहते थे, हर कोई कहता था अब की बार कैप्टन सरकार, और उसके बाद कैप्टन साहब की जो सरकार बन गई, उसके बाद आपने देखा कि एक सिद्धू साहब ने बयान दिया था कि कौन कैप्टन, मैं किसी कैप्टन को नहीं जानता। ये तभी से सेंटर की जो इनकी हाई कमांड है, तब से इन्होंने ये इश्यू स्टार्ट किया था जी। तब भी जो सिद्धू साहब हैं कोई बड़े नेता नहीं थे, एक आम एमएलए थे, मंत्री थे, मगर तब इन्होंने उनको बोला था कि कौन कैप्टन, मेरा कैप्टन तो सिर्फ राहुल गांधी है। सो उसके पीछे ये स्टार्ट तब से हुआ था। और अब ये लास्ट में देखिए, ये सिद्धू साहब है, ये इनकी जो लस्ट है कुर्सी के लिए, वो तो कभी खत्म हो ही नहीं सकती। जहां जहां भी ये गए वहां पे इन्होंने पहले कुर्सी को ढूंढने की कोशिश। ठीक है, मेरे पास टाइम कम है, मैं अर्शप्रीत आपके पास आ रहा हूं। जो बात यहां पर धरनी साहब ने की, या इससे पहले कर्नल जयबंत सिंह जी ने की, और इससे पहले तिवाना जी ने कहा कि ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, इंटरनल इशू कांग्रेस का जरूर है, लेकिन जो मिस गवर्नेंस अब हो रहा है पंजाब में, पाकिस्तान से मिली हुई स्टेट है, सिक्योरिटी का बड़ा इशू है, इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? नहीं साहब, देखिए ये गलत कंसेप्शन है, बिकॉज पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो प्रेसिडेंट थे नवजोत सिंह सिद्धू जी, और रेजिग्नेशन में भी लिखा हुआ है, आई विल स्टिल कंटिन्यू टू सर्व द कांग्रेस पार्टी। तो पहली बात, ही स्टिल इन कांग्रेस, आज भी कांग्रेस में है। और दूसरी बात, सरकार हमारी चल रही है, ये नहीं इनको कहना चाहिए कि सरकार अफेक्टेड है। आज ही कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं, और इस मुद्दे को लेकर के नहीं, विकास के मुद्दे को लेकर के, काम के मुद्दे को लेकर के, जो चीज इनके हजम नहीं हो रही है। दूसरी बात साहब, ये एक छोटे से कप में एक छोटा सा तूफान है जो पॉलिटिक्स में होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सभी पार्टीज में हुआ है, अभी भी हो रहा है, जितनी पार्टीज बैठी है मैं आपको बता देता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की फिक्र करने के बजाय ये फिक्र करे पंजाब की, जो कांग्रेस पार्टी कर रही है। पंजाब का फिक्र है, किसानों का फिक्र है, और मैं बता दूं आपको, काम अभी भी जारी है। चन्नी साहब अभी भी काम कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। तीसरी बात साहब, ये अच्छी चीज है जो डिसेंट दिखता है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिंपैथी, एम्पैथी, कंपैशन एंड वर्क, ये कांग्रेस पार्टी के सिग्नेचर्स हैं। दिस इज व्हाट वी आर नोन फॉर। धरनी जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? लास्ट चीज कह रहा हूं बस, जी जी, लास्ट चीज कह रहा हूं बस, एक चीज कि देखिए बीजेपी में अकाली चाहता हूं कि ये पंजाब को बचाना चाहते हैं, या देखिए चाइना में बड़ा कुछ होता है, चाइना में बड़ा कुछ होता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। उसका मतलब ये नहीं कि वहां पे लोकतंत्र है, उसका मतलब ये नहीं है कि चाइना में लोकतंत्र है कि आवाजें बाहर नहीं आती। चलिए ठीक है, धरनी जी जल्दी से सवाल पूछिए, उसके बाद जयबंत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। धरनी जी, अरे सर, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ कि पंजाब को बचाने की कवायद हो रही है या कांग्रेस को बचाने की कवायद हो रही है? मेरा सीधा सवाल है। नहीं बिल्कुल, बहुत अहम सवाल है ये, और कांग्रेस को बचाने की बात हो रही है।
ठीक है, सुन लीजिए अब्दुल जी। पंजाब को बचाने की बात हो रही है और पिछले 10 दिनों में हमने पेस्टिसाइड फ्री कर दिया, गरीबों के मकान डालना शुरू कर दिया, मेडिकल इंस्टीट्यूट को करोड़ों रुपए दे दिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। आर्मी जवान जो शहीद हुए उनको 50 लाख रुपया दिया जा रहा है एक बंदे को। जो किसान शहीद हुए बॉर्डर पे उनको नौकरियां दी है जयबंत सिंह जी, जयबंत जी, वाटर के बिल, पानी के बिल, बिजली के बिल सब वेव ऑफ कर दिए। 200 की जगह 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं हम। 10,000। ठीक है अर्शप्रीत जी, अब सुन लीजिए, जयबंत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी देखो, ये बहुत एक सीरियस डिबेट है, बड़े सीरियस बात के ऊपर ये डिबेट है। इसमें ये जो सब्जेक्टिव चीजें बात कर रहे हैं अर्शप्रीत जी, एम्पैथी, देशोपैथी, डेमोक्रेसी सब जानते हैं, हम सब डेमोक्रेसी में ही पले हुए हैं, पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं। हम मुद्दे के ऊपर आए। मुद्दा ये है कि इतने दिनों में यहाँ पर जो पाकिस्तान से ड्रोन्स का जो अटैक्स है वो ज्यादा हो चुके हैं। मुद्दा ये है कि कई ऐसी पार्टियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऐसा है कि रास्ते में गुंडे चलते हैं, वो बताते हैं कि आपने क्या करना है, आपने क्या नहीं करना। डेमोक्रेसी की जा रही है इधर पर। मुद्दा ये है कि ये कहते हैं 50 लाख यहाँ दे देंगे, 2 लाख वहां दे देंगे, 10 लाख वहां दे देंगे। इनके पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए किसी को, कहां से देंगे? प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, जो उनके बाद सरकार आनी है उसको वो प्रॉब्लम पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये तो टोटल एनार्की चल रही है और इस एनार्की को एक वो क्लोक के बीच में छुपा के और अपनी जो इनकी इतनी ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस और इतनी इनके इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं उसको छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। पंजाब इज अ वेरी सेंसिटिव स्टेट। यहाँ सारी पार्टियां जोड़ लगा रही हैं, कोई ये कांग्रेस अकेली जोड़ नहीं लगा रही है। बीजेपी के पास भी बहुत दुनिया आ रही है, इनके अपने ही शायद सबसे बड़े सरबराह हमारे पास आ जाए, क्या पता होता है। तो ये सब्जेक्टिव बातें नहीं करनी चाहिए, बात करो सही। ठीक है, और सही अर्शप्रीत जी आप जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं तिवाना जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अर्शप्रीत मैं आ रहा हूँ, अर्शप्रीत जी मैं जवाब के लिए आपके पास आऊंगा। मैं तिवाना जी को भी जोड़ लेता हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। तिवाना जी क्या आपको लगता है कि वाकई में सिद्धू ने पार्टी को कम और अपना फायदा ज्यादा देखा क्योंकि उन्हें फ्री होल्ड नहीं मिला, इस वजह से वो नाराज हो गए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा, असली मुद्दे गायब हो चुके हैं पंजाब में। जिस मुद्दों के सरकार बनी थी कैप्टन साहब की, झूठ बोल के बनी थी, कस्में खा के बनी थी, गुरुद्वारा साहब के सामने खड़ के गुटका साहब हाथ में फड़कर कस्में खाई थी लोगों के साथ उन्होंने कि सभी के कर्जे माफ कर दूंगा, ड्रग सारे पंजाब में 4 हाथों में खत्म कर दूंगा, बेरोजगारी खत्म होगा, हर घर घर में नौकरी दूंगा, नौकरी नहीं दूंगा तो मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। कोई एक भी वादा पूरा हुआ है ना 4.5 साल में? कैप्टन साहब ने ऐश किया 4.5 अपने महल में बैठ के, कोई काम नहीं किया। बड़े लोग उनकी तारीफ करते हैं। सबसे नालायक चीफ मिनिस्टर जो हमने इस 4.5 साल में देखा वो कैप्टन अमरिंदर सिंह था, उसमें कोई तारीफ करने वाली बात कोई नहीं थी। अब लगता था भी शायद चेंज आ गया, 3-4 महीने बच गए, पर फोके नारे बड़े मिलेंगे। अब या किसी चन्नी हर रोज कोई ना कुछ कहेंगे मैं ये करूंगा वो करूंगा, कहाँ करने के लिए? देखो 50 दिन में क्या कर लेंगे जी, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मैं अर्शप्रीत जी लोगों के सामने झूठ परोसेंगे, ठीक है, झूठ परोसेंगे और कुछ नहीं करेंगे। काम करने के लिए 4 महीने तो बहुत मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि अगर ये सिक्योरिटी भी संभाल लें तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए, इनसे कुछ नहीं होने वाला अभी। सुन लीजिए, देखिए ठीक है, अर्शप्रीत जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए आप लोग। मेरा जवाब 15 दिन से तो ऐसे बैठे हैं, अर्शप्रीत जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। सारे मिनिस्टर इनके पटियाले में बैठे हैं, क्या काम करेंगे? जयबंत जी अब सुन लीजिए, तिवाना जी सुन लीजिए, अर्शप्रीत जवाब दे रहे हैं। जी अर्शप्रीत जी। धन्यवाद साहब। बीजेपी को नेशनलिज्म की बातें करना सूट नहीं करता। जब जवान शहीद हो रहे थे हिंदुस्तान के, तब मोदी साहब नवाज शरीफ को जाके जफ्फी डाल के आए थे, अब वहां की कहां बातें कर रहे हैं? देखिए अभी मुश्किल आपके सामने है, अब वहां कहां लेकर जा रहे हैं आप? अभी जफ्फियों की बात करें तो नवजोत सिंह ने जितनी जफ्फियां वहां डाली हैं उसकी बात करो, और वो अमरिंदर के फार्म हाउस में कौन रहता है उसकी बात करो। अर्शप्रीत को कहो यार मुद्दे के ऊपर रहे। जो है पंजाब में बीजेपी की एग्जिस्टेंस इज एज गुड एज मिस्टर मोदीज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। शून्य। बीजेपी की आप देखिए स्टेटमेंट सुनिए, मोदी साहब कहते हैं, इनके लीडर्स कहते हैं कि कैप्टन साहब आ जाएं, बड़े खुश हो जाएंगे, शायद इनकी भी कुछ सीटें आ जाएं पंजाब में। क्योंकि अर्शप्रीत जी अब बीजेपी की बात कहां कर रहे हैं? आप बीजेपी की कहां बात कर रहे हैं? अपनी मुश्किल क्यों नहीं देख रहे हैं? जो बात सिब्बल साहब कह रहे हैं कि पार्टी में जो मुश्किल है, कांग्रेस के अंदर जो मुश्किल है उस पर बात करने की जरूरत है। आप कहां बीजेपी की बात कर रहे हैं, कहां मोदी जी की बात कर रहे हैं? मुश्किल कांग्रेस के अंदर है ना। कैप्टन साहब का मुद्दा रिलेटेड नहीं है।
कैप्टन साहब का मुद्दा रिलेटेड नहीं है, मुझे बताइए कैप्टन साहब का मुद्दा रिलेटेड है या नहीं है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं आपको कि बीजेपी सबसे ज्यादा अनसेफ होगी अगर पंजाब सरकार में बना ले, बिकॉज ये मैंने चलिए ठीक है, लेकिन कांग्रेस को पहले अपना घर देखना होगा। कपिल सिब्बल या इस तरह से G23 के जो लीडर हैं फिर से निकलकर बयानबाजी करने लगे। अब ऐसे में कांग्रेस को पहले अपने घर की सोचनी होगी, पहले कांग्रेस को दिल्ली से लेकर पंजाब तक के हालात ठीक करने होंगे और क्या वाकई में कांग्रेस इन मुश्किल हालात पर काबू पा लेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। अर्शप्रीत जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, नरेंद्र सिंह जी, कर्नल जेबस जी और धरनी साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।